गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे जो टॉपिक है डायपोल का चल रहा था। डायपोल के अंदर हम लोगों ने देखा कि डायपोल के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी आज देखनी है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है, और डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मीन्स द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। इवन हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा कि वहाँ पर लगने वाला जो टॉर्क होता है, टौ, है ना, जिसको हम टौ से बोल रहे थे, वो कितना था स्टूडेंट्स? PE साइन थीटा था। ठीक है, मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी डायपोल रखा है, ध्रुव रखा है, तो वो टॉर्क, इस टॉर्क से वो घूमेगा जिसकी वैल्यू होगी PE साइन थीटा। जहाँ पर जो ये P होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, और जो E होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और साइन थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। वो वाली बात हम लोग कर रहे थे कि ये क्या होता है, टॉर्क होता है, मीन्स बल आघूर्ण होता है, राइट। आज हम लोगों को देखने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, और फिर हम इस टॉपिक पे फर्दर बात करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर सपोज कीजिए कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है, जिस डाइपोल का यहाँ पर जो मान है वो प्लस में Q है, और इस डाइपोल का यहाँ जो मान है वो कितना है, माइनस का Q है। जब आपको मालूम है ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है, जब ये एक ध्रुव एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होता है, तो इस पर एक टॉर्क लगता है और ये इस तरीके से नीचे आने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं कि ये अपने सेंटर ऑफ मास से कुछ टाइम बाद इस तरीके से आ जाता है। यहाँ तो माइनस Q होता है और यहाँ क्या होता है, प्लस में Q होता है, राइट। ये आता तो ऐसे है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इस प्लस Q पर एक फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर F, और इस वाले प्लस Q पर फोर्स लगेगा कितना, यहाँ पर F। दोनों बराबर फोर्स होते हैं, है ना। अब ये इस तरीके से इसके नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि जो ये प्लस, ये माइनस Q और ये प्लस Q है ना, ये आना तो ऐसे चाहते हैं, मतलब कि इन पर टॉर्क मतलब कि बल आघूर्ण तो इसमें इतना लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस बल आघूर्ण के विपरीत कोई कार्य कर दूं इस पे, मतलब कि इस बल आघूर्ण के अगेंस्ट में अगर इस डायपोल पर कोई वर्क कर दें, जैसा कि ये प्लस Q माइनस Q कहाँ आना चाहता है, ऐसे नीचे आना चाहता है, लेकिन हम इस प्लस Q पर अपनी तरफ से कोई वर्क करें और उस वर्क के थ्रू इसको थोड़ा सा ऐसे एंगल से डिफ्लेक्ट कर दें, मतलब कि इस प्लस Q जो नीचे आ रहा है, मैं इस पे थोड़ा सा वर्क करके इस प्लस Q को ऐसे लेकर आ जाऊं और यहाँ लेकर आ जाऊं किसको बच्चों, माइनस Q को। ये मैं इस प्लस Q को नीचे ना जाने की बजाय यहाँ पे अपनी तरफ से एक एनर्जी दें, और एनर्जी देकर इसको यहाँ ऐसे रोटेट कर दे, ये ऐसे आ जाए माइनस Q प्लस Q। ठीक है, तो जब हमने इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत काम किया, मतलब कि हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत कार्य कर रहे हैं, विपरीत मतलब कि इसके अगेंस्ट अगर हम वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हम जब इसके अगेंस्ट कोई वर्क कर रहे हैं तो हमें बाहर से कोई ना कोई इसको एनर्जी देनी पड़ती है, तो मैंने कहा इसको हमने क्या दिया, एक ऊर्जा दी, एक एनर्जी दी, जिस वजह से ये प्लस Q से यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया। और जब इसको ये एक एनर्जी दी तो बच्चों ये जो हम लोग वर्क कर रहे हैं ना इसके ऊपर, इसको जो एनर्जी दे रहे हैं ना, यही एनर्जी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ जाती है। किसके रूप में आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ जाती है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाती है। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ आप लोगों को। जैसे आप सपोज कीजिए ये हमारे पास में स्प्रिंग है, ये क्या है, इसके पास में स्प्रिंग है,
ये स्प्रिंग अभी अपनी मूल अवस्था में है, अपनी ओरिजिन पे है। अगर मैं इसको एक इस तरीके से बाहर की तरफ एक फोर्स लगाऊं और इसको खींचना स्टार्ट करूं, तो मैं इसको क्या करूंगी, खींचना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम इसको खींच कैसे रहे हैं, हम इस पे एक वर्क कर रहे हैं, हम इसको एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी देने के चक्कर में इसको बाहर की तरफ ऐसे खींच रहे हैं। और ये इसकी टेंडेंसी खुद की क्या है, ये खुद कहाँ आना चाहती है बच्चों, अंदर आना चाहती है। तुमने देखा होगा स्प्रिंग खींचने के बाद इसको अगर तुम छोड़ोगे ना तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, बट हम इस पे बाहर से एनर्जी देकर इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, ये इसके लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर हो गई बात। और जब ये हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं खींच के, ये तो अपनी वापस जगह पे आ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कितनी हो गई है, ज़ीरो हो गई है। मतलब ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। हम क्या बोलेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई है, शून्य हो गई है। और जब हम इसे खींचेंगे तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो सेम हमने इसको प्लस क्यू को इस तरीके से किया ना, तो हम इस पे क्या कर रहे थे, स्थितिज ऊर्जा दे रहे थे, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे थे। इस वजह से ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत कार्य करना प्रारंभ कर देता है, राइट। तो ये वाली बात हुई कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। इसी तरीके से इसको टॉपिक को लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो हेडिंग डालिए, द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। आज का जो टॉपिक है हमारा, द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, राइट। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in electric field, right। तो हेडिंग डालिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद में इसका डायग्राम बनाइए इसी तरीके से। तो ये लिखो, द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें लिखिए, देखिए हम लोगों ने इसको समझ तो लिया ही है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये डायपोल नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन हम इसको कोई वर्क कराकर ऊपर लेके जाते हैं, तो जो वो वर्क एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए और मैं यहाँ पर साइड में लिखना स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ में हम बोल भी रहे हैं तो लिखते रहें। कंसीडर अ डायपोल, कंसीडर a dipole with charge, with charge q1 is equals to plus q,
and Q2 is equals to minus Q placed in a uniform electric field, placed in a uniform electric field and separated by a distance and separated by a distance 2a। कर लिया था ना हम लोगों ने, ये 2a डिस्टेंस के साथ में है ना, separated by a distance 2a। If we apply an external and opposite torque, if we apply an external and opposite torque it neutralizes the effect of this torque, the effect of this torque given by toe external, given by toe external, and it rotates the dipole, and it rotates the dipole from the angle theta 1 to theta 2, and the amount of work done by toe external is, ठीक है। तो पहले एक बार इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, फिर हम हिंदी मीडियम के लिए लिखते हैं इस वाली बात को। हिंदी मीडियम वाले जब तक थोड़ा देर के लिए स्किप कर सकते हैं।
आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए, अब इसको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टार्ट हो। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता है, जो उसे क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयत्न करता है। जो उसे क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। अतः द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा उसके क्षेत्र के सापेक्ष अभिविन्यास से संबद्ध की जा सकती है। ठीक है। जब द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर होता है, जब द्विध्रुव क्षेत्र के समानांतर होता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। और वह स्थायी अवस्था में आ जाता है। अतः द्विध्रुव को कोण θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता है, जो उसे क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसके क्षेत्र के सापेक्ष अभिविन्यास से संबद्ध की जा सकती है।
जब द्विध्रुव क्षेत्र के समानांतर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और वह स्थायी अवस्था में आ जाता है। अतः द्विध्रुव को कोण θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य निम्न प्रकार से होता है। तो अब हम इसको निकालेंगे, इसको आप राइट डाउन कीजिए पहले। आगे देखिए, इसको लिखने के बाद में हम लोग इसमें इसका मैथमेटिकली प्रीव्यू देखते हैं और देन इसको सॉल्व करते हैं कि जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, उसकी वैल्यू कितनी आती है, राइट। तो देखिए यहाँ तक ये आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अब हमने इस प्रकार से देखा कि सपोज कीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। क्या है ये? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर कोई भी डायपोल वो इस प्रकार से था, जो यहाँ माइनस क्यू साइन था, यहाँ प्लस क्यू था। ये डायपोल सपोज कीजिए एंगल बना रहा है θ1। हमने इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट कर दिया और जब रोटेट किया तो ये डायपोल अपने सेंटर ऑफ मास से कुछ इस तरीके से बच्चों ये आ गया, ठीक है। अब जो इसका एंगल है वो सपोज किया हमने, कितना चेंज हो गया, θ1 से θ2 एंगल बन गया। तो हम लिखना चाहेंगे कि θ1 से θ2 एंगल के लिए जो वर्क डन है वो कितना है, राइट। तो स्टूडेंट देखो, हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा ही मूव किया है, तो अगर इसका थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वर्क भी कितना होगा, छोटा सा। तो हमने लिखा dw। अब आपको मालूम है कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, एंगुलर में आ रही है। तो एंगुलर में फोर्स क्या होता है, टॉर्क, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा। तो ये कितना बन गया, एफ नहीं टाउ है ना, टाउ डी थीटा, राइट। अब आपको मालूम है अगर हमें वर्क डन निकालना है पूरा θ1 से θ2 तक के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट किया θ1 से θ2 और यहाँ इसमें लिखा θ1 से θ2 टाउ डी थीटा। तो जो वर्क डन आया टाउ को आप जानते हैं, कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा
कि टाउ होता है पी ई साइन थीटा और ये है डी थीटा। ये कितना आ गया, थीटा 1 से थीटा 2 तक आ गया है ना। ये छोटा सा वर्क जिसका इंटीग्रेशन किया तो ये क्या बन गया, वर्क डन। तो वर्क डन कितना आया, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा और देन इसका इंटीग्रल किया तो कितना आएगा, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस थीटा, ये हुआ थीटा 1 से थीटा 2। तो वर्क डन आया पी ई माइनस ऑफ कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस कॉमन ले लिया हमने डायरेक्टली और ये क्या बना, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और स्टूडेंट आपको मालूम है जो ये वर्क डन है वही चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसको हम बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं कैपिटल यू से। ये आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये सीधा सीधा पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पीई इंटू थीटा 1 से घुमाया थीटा 2 तक, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, सीधा सीधा, राइट। तो इसको लिखिए पहले आप लोग,
तो वो हमने इसको यहाँ तक लिखा। अब देखिए आगे हम इसमें चलते हैं। और स्टूडेंट यहाँ एक फॉर्मूला देखते हैं जो इस तरीके से बन सकता है कि जिस तरीके से ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है, U इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा 2, ये आई है। ठीक है, अगर आप लोग सपोज कीजिए तो थीटा 1 है ना, अगर ये जो थीटा 1 है वो किस पे है, अगर ये 90 डिग्री पे है, मतलब अगर ये पहले से ही डायपोल 90 पे है और हम इसको थीटा पे लेके जा रहे हैं, तो देखिए मैंने कहा थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री। ये हमने इसकी एक स्टेट मान ली कि थीटा 1 हम 90 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो थीटा 2 कितना हो गया थीटा, कि अगर 90 डिग्री है कोई डायपोल, उसको थीटा एंगल तक घुमाने में कितना पोटेंशियल लगेगा। तो देखिए U इज इक्वल्स टू कितना लगेगा PE, और ये कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस में cos थीटा। तो ये कितना बना UPE माइनस में cos थीटा, है ना। और इसको बोल सकते हैं U इज इक्वल्स टू माइनस में PE cos थीटा। और बच्चों आप लोगों को याद है AB cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट में E वेक्टर। और ये आ गया हमारे पास में क्या, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है, U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर, मतलब कि माइनस में PE cos थीटा। और यही एक्सप्रेशन परफेक्टली वैलिड रहेगा आप लोगों की इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक राइट डाउन कीजिए। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको राइट डाउन कीजिए माइनस में P वेक्टर डॉट E वेक्टर के लिए। तो इसी के साथ में हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने देखा कि द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो कितनी है, U इज इक्वल्स टू माइनस में P वेक्टर डॉट E वेक्टर। थैंक यू।